नमस्कार, मैं निर्मल कश्यप। अभी लखीसराय बरहिया प्रखंड बीरूपुर का एक महिला आई है जिसका पति का नाम जितेंद्र शर्मा हुआ, जितेंद्र कुमार। और यह महिला आई है रोती बिलखती, और यह महिला का कहना यही है कि इनका दरवाज़ा पारिवारिक मैटर में बंद कर दिया गया, इनका पानी तक बंद कर दिया गया। जब ये दूसरे रास्ते से पानी निकालें या दूसरे रास्ते से जब दरवाज़ा खोलें, जबकि यह महिला बंटवारा का पेपर भी लेकर के आया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो कोई पानी गिराने से रोक सकता है, ना तो कोई दरवाज़ा बंद कर सकता है। अगर कोई इसके पर कदम उठाता है, पानी रोकता है या दरवाज़ा बंद करता है तो उसे 10,000 का जुर्माना लगेगा। दुख की बात यही है कि उस बंटवारे का कागज़ का ना वैल्यू देते हुए जो इनके माने कि बटेदार हैं, चचा हैं, चचेरा ससुर हैं, वो इनके दरवाज़ा को तो बंद किए ही, पानी को भी बंद कर दिए। तब इसने क्या किया, दूसरे रास्ते से पीसीसी ढलैया के नीचे से पाइप बिछा करके पास में ही 50 मीटर के नज़दीक एक नदी है, वहाँ पे पानी गिराया। जब वहाँ पे पानी गिराया तो कुछ गांव के दबंगों के द्वारा बोला कि यहाँ पे तुम पानी गिराओगे तो मेरा पुल और पुलिया भास जाएगा। ये बताइए, घर के पानी गिरने से कहीं पुल और पुलिया भासता है? और जिसके जगह के सटे हुए वह पाइप गिर रहा था, गया था नदी के में, वो जो है उस पाइप को कबाड़ दिया गया, नाली को भात दिया गया। अब बोला यहाँ पाइप तुम्हारा नहीं गिरेगा, नहीं पानी गिरेगा। इस तरह से समाज में शोषण होता है। यह महिला लाचार होकर के 5 गो आदमी को भी, ग्रामीण लोगों को कहा। इनका कहना है कि मैंने थाना भी गया, इनका ये भी कहना है कि मैंने सीओ साहब के पास भी गया, लेकिन मेरा कोई कहीं नहीं सुना। तब मैं हार पार के मैं आपका कहीं न्यूज़ देखा तो मैंने आपके पास आया न्याय की उम्मीद के साथ। तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय ही होगा, चाहे कोई रहे, कितना भी दबंग रहे। पंचायत के बाद पंचायत पंच बोला था, उसको जाकर 5 आदमी बोला था। हाँ बोले थे तो वो नहीं माने। नहीं माना? नहीं। आपके साथ जो मैंने कि इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, जो आपको पानी बंद कर दिए हैं, वो कौन कौन लोग हैं? सुरेश शर्मा है और दिनेश शर्मा, उसके बीच में है गणेश शर्मा। नहीं कि दोनों का बीच में सम्मिलित हो रहे हैं खाली। सुरेश शर्मा और गणेश शर्मा। दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा। गणेश शर्मा तो बीच में, यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ चुरा रहे हैं। माने कि सुरेश शर्मा और दिनेश शर्मा, ये 2 गो आपके साथ अति करें। और कुछ बोल रहे थे, ठीक है ना? और किसी के बारे में बोल रहे थे कि कोई उदय सिंह। वो क्या है परेशान? वो जब दूसरे तरफ से जब हम नाला बनाने लगे तो उदय सिंह तुरंत तंग कर रहे हैं, नहीं गिराने देने पानी। और ये बैनाथ मिस्त्री फिर तंग कर रहे हैं। बैनाथ मिस्त्री उदय सिंह। उदय सिंह है बीरूपुर के। हाँ, उनका है उधर से पुल है। वो बोलते हैं हमारे पुल गिर जाएगा, नहीं पानी इधर से गिराइएगा। तो समझ रहे हैं कि उदय सिंह का जो दलान है, घर और दलान के बीच में एक नदी पड़ता है, सोती पड़ता है। उस नदी पे एक पुल है। उस पुल को उदय सिंह के द्वारा बनाया गया, या कहिए किसी और के द्वारा बनाया गया। अब ये जब उस नदी में पानी गिराते हैं, पुल के सटे रास्ता, माने कि जब रास्ता जाता है पुल पर चढ़ता है, उसके किनारे से पानी गिरता है जब नदी में, उस सोती में, तो उदय सिंह आपके साथ गाली गलौज भी किए हैं? हम नहीं थे, लेकिन गाली गलौज किए, मम्मी के साथ, पापा के साथ किए हैं गाली गलौज। मारने का धमकी तक दिए, यहाँ तक कि बोलते कि जो एक ठो दिया है उसको बुता देंगे। आपके पति को मारने का धमकी भी दिए हैं? हाँ। ऐसा भी बोला था? वो तो हमारे सामने धमकी दिए थे। हमारे पास वो वीडियो भी है। आपके साथ, आपके पास वो वीडियो है, साक्ष्य में भी है? हाँ। समझ सकते हैं। उनके बेटी सही सुने हैं कि भी वो धमकी दिए हैं। उनके जो बेटी है वो सही बोल रहे हैं कि क्यों ऐसे बोलते हैं।
अच्छा, 2-3 औरत और थे वहाँ पे, जब वो धमकी दिए कि एक ठो दिया जो बुता देंगे। मैंने कि उदय सिंह का बच्ची भी वो बात सुना। हाँ और उन्होंने अपने पापा को बोला कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, हाँ नहीं बोलना है आपको, हाँ ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ये बात बोला है कि एक ठो दिया है, हम उसको बुता देंगे। हाँ, तो अगर वो यानी कि हमारे हस्बैंड को एक खरोच भी आ जाएगा तो वो भागीदार वो रहेंगे, कोई भी करेगा तो उसका भागीदार वो रहेंगे। मैंने कि इनके हस्बैंड के साथ कुछ भी अगर अच्छा खराब होता है तो साफ सुथरा धमकी इनको मिल चुका है कि हम तुम्हारे पति को मार देंगे, उठा लेंगे, दिया बुझा देंगे। एक ही पति है, एक ही भाई है इनका पति। तो इनका कहना है अगर हमारे पति के साथ कुछ भी अच्छा खराब होता है तो उसका जिम्मेदार उदय सिंह होगा। हाँ, यही कहते हैं। उदय सिंह, सुरेश शर्मा, बैनाथ मिस्त्री और दिनेश मिस्त्री, 4 आदमी हैं। उदय सिंह, सुरेश शर्मा, बैजनाथ मिस्त्री दिनेश शर्मा और दिनेश शर्मा, ये चारों लोग होंगे। तो हमको यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के पास आप गए हैं तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो सिर्फ बुला के उनको समझाते हैं, नहीं यहाँ तक बोलते हैं कि हम उनके लिए आइए देख लीजिए नाली की कैसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। प्रशासन एक बार भी आपके दरवाजे पे नहीं गया? नहीं, हम यानी कि जाते हैं कि औरत होके जा रहे हैं, यानी कि हमारी शादी 7 साल हुआ है, फिर भी हम मजबूर होके जा रहे हैं अभी वहाँ तक के, फिर भी समझ नहीं रहे बात को। समाज देखिए, प्रशासन और देखिए जाते हैं तो यानी कि सब गाली देते हैं हमको। कौन गाली देता है आपको? हमको यानी कि सास जो चचेरी है 3-4 ठो वो देते हैं गाली। प्रशासन भी कुछ बोलता है? प्रशासन नहीं, वहाँ पर नहीं कुछ बोले हमको कुछ। प्रशासन कुछ नहीं बोलता है। ग्रामीण जो आपके चचेरी हैं वो लोग बोलते हैं, आपको गाली गलौज करते हैं? हाँ। जब आप थाना जाते हैं कंप्लेन करने के लिए? यहाँ तक कि वो बोले हमको कि जब वहाँ से आए बुलाहट तो यहाँ की जनता दरबार में नहीं कि गुहार लगाए, तो बोले कि आए केस कर दिया है, केस करवे किया है तो उसको मार पीट के जाओ वहाँ। जब केस किया है तो मैंने कि आप केस किए? अभी केस हम नहीं किए हैं, नहीं लेकिन हम जनता दरबार में गुहार लगाए थे कि यानी कि हमारा काम कर दे, लेकिन वहाँ सबको सोचने लग रहा है कि ये केस कर दी है। अच्छा। तो कहना है कि यानी कि जब केस करवे किया है तो यानी कि हम जाएंगे तो वहाँ मार के जाएंगे जब जेबे करेंगे थाना। तो ये कौन बोला है? ये छोटे ससुर जी के वाइफ बोलते हैं। क्या है उसका नाम, उसके ससुर का? वो गौकरण मिस्त्री। गौकरण मिस्त्री का पत्नी ये बात बोलते हैं। इन्होंने जब जनता दरबार में अपना बात को रखा तो वो बोलते हैं कि जब ये थाना गया और केस जब ये करेगा तो इनको मारो, इतना मार ये थाना जाने लायक नहीं रहे। यही ना वो बोला है? नहीं, जब जाएंगे अगर हम थाना तो उसको मार के जाएंगे, जेबे करेंगे थाना। तो मैंने कि ये कहना है कि जब अगला आदमी ये गुहार लगाए जनता दरबार में तब उनको लगा कि मुझे थाना से बुलावा आएगा कि केस कर दिया है, केस कर दिया है। तो उनका ये मेंटलिटी बन गया कि जब हमको थाना से बुलावा आएगा तो इसको मार कर ही, पीट कर ही, हाथ गोड़ तोड़ करके ही जाएंगे। हाँ, यही ना, बुरी तरह से मारेंगे। ये मेंटलिटी है अगला का। अच्छा ये बताइए, पानी आपका कब से बंद हुआ है, कई साल हुआ है? 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया है। कहाँ कहाँ इसका आप आवेदन दिए हैं? हम यहाँ पंच के पास गए हैं, मुखिया के पास गए हैं। पंच के पास गए? पंच कहाँ का है? कोठवा महारानपुर का। तो वो आया था? वो आए थे तो उनको मार धमका के भगा दिए, उदय सिंह भगाए उनको। अच्छा, महाराम चक कोठवा का था? कोठवा का पंच था। उन्होंने आया इनके समस्या को सुनने के लिए। तो हमारे ही बीरूपुर ग्राम का, इनके जो गांव पड़ता है बीरूपुर, इनके गांव का उदय सिंह उनको गाली गलौज धमका करके, गाली गलौज दे करके उनको भगा दिया गया। और मुखिया के पास गए थे? मुखिया के पास गए तो मुखिया बोलते हैं कि यानी कि हम अब भी कर देंगे काम, हम 5 साल के लिए हैं, अगर हम मुखिया पद से हटेंगे तो हमको मारपीट करेगा। मैंने कि मुखिया का ये कहना है कि अभी हम आपके लिए अगर कुछ बोलते हैं या आपके लिए हम लड़ते हैं तो मुखिया तो हम 5 साल के लिए ही रहेंगे, 5 साल के बाद मुझे लोग मारेगा तो आप बचाइएगा, यही बोलता है मुखिया। हाँ। मुखिया का नाम क्या है? कंपनी पासवान। कंपनी पाना ये, और उस पर भी एक्शन लीजिए और हमको भेजिए,
हम उस पर एक्शन लेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। थाना में गए, हमारे पास एक तो वीडियो सबूत में है कि देखिए हम कैसे काम करते हैं। तो उस बीच में थाना में क्या बोले कि हम रोज़ वीडियो ही देखते रहेंगे तो क्या हमारा नहीं कि हम थाना बैठ पाएंगे। बड़ा बाबू ये जवाब दिए। क्या नाम था बड़ा बाबू का? नाम नहीं मालूम हमें, लेकिन हम ये जानते सिर्फ बड़ा बाबू बोले कि हम वीडियो ही देखते रहेंगे। कागज़ जमा कर दिए, सीओ सर आएंगे उनसे मिल लीजिएगा, बस इतना ही बोलते हैं। जब जाएंगे, जब बोलेंगे सीओ सर आएंगे तब मिलना। बीरूपुर का थाना जो है हैक हो चुका है, दबंग लोगों के थाना को हैक कर लेता है। ये बताइए कोई भी बड़ा बाबू थाना का ऐसे लैंग्वेज कैसे बोल सकते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि मैं आपका वीडियो ही देखूंगा तो थाना में बैठ पाऊंगा। यही अगर कोई बाबू साहब जाते हैं या कोई भी मानिंदे वहाँ जाते हैं तो तुरंत दरोगा जी उन रिस्पेक्ट के साथ उनका प्रॉब्लम सुनते और क्विक में कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये अबला स्त्री, एक मध्यम परिवार के व्यक्ति, एक कमज़ोर समाज के व्यक्ति, इनके परिवार को धमकाया जाता है, इनके परिवार को मारने का धमकी दिया जाता है, इनके साथ शोषण किया जाता है, इनका रास्ता और पानी तक बंद कर दिया जाता है। और ये जब समस्या लेकर जाते हैं, वीडियो को साक्ष्य लेकर के जाते हैं, तो वहाँ के बड़ा बाबू कहते हैं, थाना के बीरूपुर थाना के बड़ा बाबू कहते हैं कि मैं आपका वीडियो ही देखते रहूँगा। जब आएगा जनता अदालत तो आप सीओ साहब से मिल लीजिएगा, जब जनता अदालत लगेगा तब सीओ साहब से मिल लीजिएगा। ये शोभनीय बात नहीं है बड़ा बाबू आपका। ये आप जिस आप औहदे पे बैठे हुए हैं वो औहदा इस तरह का बोलने के लिए कभी इजाज़त नहीं देगा। आपका काम है चाहे कोई भी रहे उसकी समस्या को सुनना और उस पर तुरंत एक्शन लेकर के उसकी समस्या को सॉल्व करना। ये नहीं कि कोई गरीब घर का आया, कोई मजदूर घर का आया तो उसको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसका FIR नहीं लेंगे। और कोई मजबूत घर का कोई राजनीतिक व्यक्ति आया तो उसको तुरंत रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे आप वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और क्या परेशानी था, यही है ना? हाँ। अब मैं निर्मल कश्यप अपने बात को अब विराम दूंगा और चाहूँगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं इनको जल्द से जल्द न्याय दिलाऊंगा और दिलाने का प्रयास करूंगा। और चाहूँगा कि ये वीडियो अगर बड़ा बाबू के पास जाएगा या जहाँ भी जाएगा, इसको आप इतना शेयर कीजिए ताकि DM साहब के पास भी जाए। और मैं टैग करूँगा, DM साहब को भी इस वीडियो के माध्यम से टैग करूँगा, SP साहब को भी टैग करूँगा। अब माननीय यहाँ जो है जनप्रतिनिधि, यहाँ के माननीय विधायक, सूबे के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, आपको भी मैं टैग करूँगा। हम तो ललन बाबू को मैं टैग करूँगा। इस बार ये भी कहते खुला वीडियो के सामने कह रहे हैं कि अगर कोई वोट मांगने आएगा तो हमारे घर से कोई अगर वोट देंगे तो हम उनसे शक नफरत करेंगे। हमारे सास रहे, ससुर रहे, हस्बैंड रहे, हम किसी को वोट भी देने नहीं देंगे, क्योंकि हम बीरूपुर में कुछ नहीं हासिल कर पाए, जहाँ तक कि खो चुके हैं। ये बहुत कुछ खो चुके हैं बीरूपुर में, कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये नाराज़ हैं जनप्रतिनिधि से भी, क्योंकि मुखिया बोलता है, इनका जो बीरूपुर का मुखिया है वो बोलता है कि मैं अगर आपके काम में, आपके समस्या में हाथ बटाया तो मैं 5 साल के बाद मुझे मारा जाएगा, मुझे गाली गलौज किया जाएगा, आप मुझे बचाने आइएगा। ये एक मुखिया का लैंग्वेज होता है, इस तरह का मुखिया बोला है। हाँ, अगर मुखिया बने तो यही डर था, तो फिर मुखिया क्यों बने? क्यों बने हैं? सही बात है। तो वह तो बोल दिए कि मुखिया काहे बने? मुखिया तो नहीं बनती था। आप बोले? हाँ। तो क्या बोला? तब कहते कि तोरा चलते हम लड़ाई झगड़ा करियो। अच्छा। अब इधर से फिर क्या इसमें लड़ाई झगड़ा क्या बात है? अब इधर से किसी के कोई किसी का शोषण हो रहा है, किसी के साथ दुराचार या अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे अगर उचित जवाब देना है तो देंगे। उसमें लड़ाई झगड़ा कोई करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन हमारा शादी हो गया, 7-8 साल, अपने पापा के सामने वो खड़ा नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप डरे भी हुए हैं कि हमारा पति आएगा तो हमारा पति को जान का खतरा है? हाँ, हमें डरे हुए हैं हम, क्योंकि आज तक शादी हुआ है, इतना दिन कभी नहीं वो रहे थे बाहर, हम आने नहीं दे रहे हैं उनको। कितना साल शादी का हुआ? 7 साल हो गया शादी का। और कई साल से बाहर रह रहा है? वो अभी है करीब साल भर हो गया हुआ उनको। साल भर से ये भय से इनके पास ये अंदर भय बैठ गया है। जब से उदय सिंह के द्वारा धमकी मिला है कि मैं आपके सुहाग को उजाड़ दूंगा, एक दिया है बुझा दूंगा, उसे मार दूंगा, तब से ही अपने पति को गांव आने ही नहीं दे रहे हैं, डर से। ये होता है खौफ, ये होता है शोषण समाज का।
और इस बीच में कोई घटना घट जाए तब प्रशासन छानबीन करता है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, इस आंवला स्त्री का मदद आप कब करिएगा? जब इनके सुहाग गुजर जाएगा तब, जब इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगा तब। हम तो ये कह देते हैं खुलाम, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके बीच में कहते हैं, अगर हमारे 5 परिवार 6 परिवार के बीच में किसी को एक भी खरोच आ गया, खुशी हम खुद कर लेंगे, क्योंकि ये सब के बदौलत जी रहे हैं, ये सब के माया मोह में हम रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, खुद खुशी करना ये गलत है, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखिए। और कोई आपके परिवार को, कोई आपके पति को कुछ नहीं करेगा, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। और मैं निर्मल कश्यप, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक होगा कानूनी रूप से आपको मैं मदद दिलाऊंगा। रोइए मत, ठीक है ना? ये काफ़ी भावुक हो चुके हैं। किसी को भी, किसी भी औरत को अगर कोई कहेगा कि तुम्हारे पति को हम मार देंगे, ठीक है ना, तो उसको अंदर तो भाई बैठेगा ही, उसके अंदर तो डर आएगा ही ना, है? और गांव में थाना है, ये बीरूपुर में थाना है, उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जाता है। प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि माने कि क्या कहता है, जनता दरबार लगेगा तब आप आइएगा। जाते हैं, इनकी समस्या को थाना नहीं सुनता है। उसको चाहिए, थाना के प्रशासन को चाहिए कि इनके साथ क्या समस्या है चल करके देखें, उसका निदान निकालें। प्रशासन से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। आज दिन प्रतिदिन जो बराबर घटना होता है, प्रशासन के कहीं न कहीं उसमें लापरवाही होता है। आज ऐसे व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाएगा तो इसमें मैं सरासरी दोष दूंगा प्रशासन का। अगर प्रशासन समय पे एक्शन ले ले, समय पे वो अपना जिम्मेदारी निभा ले, तो किसी भी गरीब मजदूर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं कर पाएगा कोई भी दबंग व्यक्ति। अब तो एक ही दिन रात घूमता है, एक ही बात कि हम खुद खुशी कर लें। ये भी अगर खुद खुशी करते हैं, ये बोल रहे हैं, अपने हस्बैंड को एक खरोच आना देना नहीं चाहते हैं। बताइए। मैं निर्मल कश्यप अपने चैनल के माध्यम से इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है, जो इनके साथ परेशानी है, मैंने ये सोशल मीडिया पे रख रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, इनकी समस्या का निदान करे। हमको मारेंगे, गाली गलौज करेंगे तो बाद में आप हमको बचाने आइएगा। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का लैंग्वेज है। हाँ। इस तरह से जनप्रतिनिधि भी डरा हुआ है। गांव के ऐसे ऐसे खुखार लोग हैं। और क्या, और किसके पास? सीओ के पास गए थे? सीओ के पास गए थे पहले पापा, इधर से हम जाने लगे। पहले पापा गए तो वहाँ पे बोले कि नदी में गाड़ा गड़ने, कोई बोलता नदी में गाड़ा कोई गड़ सकता है? कौन बोला नदी में गाड़ा गड़ने? सीओ जाके बोले थे। सीओ बोलते हैं नदी में पानी गिराना है तो गाड़ा गड़िए। उदय सिंह बोले कि पानी नहीं गिराने देंगे हम नदी में। उदय सिंह बोला पानी नहीं गिराने देंगे, पुल गिर जाएगा। वो राय दिए कि यानी कि गाड़ा गड़ के गिराओ। इसमें बैनाथ मिस्त्री हाथ मिलाए कि यानी कि नहीं देंगे गड़ने के लिए गाड़ा, कि हमारा ज़मीन है उधर नदी टाइप का किनारा में एकदम। वो यानी तीनों चारों मिल के खेल रहे हैं। उदय सिंह पुल की वजह से नहीं गिराने दे रहे हैं, और ये सीओ गाड़ा गड़ने बोल रहे हैं, ये बैनाथ मिस्त्री बोल रहे हैं कि गाड़ा गड़ने नहीं देंगे। तो हम गिराएंगे कहाँ पानी? समझ रहे हैं ना? हमको यानी जो पहले से जिधर था उधर से गिराना है पानी। अब हमको उधर से गिराना है, क्योंकि हम इधर से गिरा रहे हैं तो इधर से तब सब तंग कर रहे हैं। अब पहले जिधर से उधर से नहीं गिरेगा। अब क्या, क्यों नहीं गिराने देंगे हमको उधर से? पहले किधर से गिरता था? इधर जिधर से अभी है दिनेश पापा का, सुरेश पापा का, गणेश पापा का, तीनों का है। जिधर से दिनेश मिस्त्री, सुरेश मिस्त्री और गणेश मिस्त्री का पानी उधर से निकलता है, उधर से ही आपका भी निकल रहा था। हाँ, वही रास्ते से आपका भी निकल रहा था। वही रास्ता से आते जाते। हाँ, वही रास्ता से। दरवाजा भी बंद कर दिया। अब बंद कर दिया गया है। हाँ, दरवाजा भी, पानी भी बंद कर दिया गया है। हाँ। ये है इनका लाचारी। और जिला में भी किसी को आवेदन दिए हैं, कोर्ट में किसी को आवेदन दिए हैं, कोर्ट भी आए थे। कोर्ट आए थे लेकिन कोर्ट में यानी कि मिल ही नहीं पाए थे। हमें 3-4 बार आए हैं कोर्ट, तो किसी से मिल ही नहीं पाए थे। आए थे यानी कि ये क्या बोलते हैं,
एसडीएम क्या कोई नहीं कि पदाधिकारी के पास आए थे। डीएम साहब के पास, हाँ, केएसपी साहब के पास? नहीं, शायद डीएम सर के पास आए थे। हम हमारे हस्बैंड आए थे तो उस समय नहीं मिल पाए थे हम। हमारे बेबी का हाथ टूट गया था उस समय। बच्चे का आपका हाथ टूट हाँ, गया तो फिर उधर हम हो गए थे दीजिए। ये बताइए कितना दुख की बात है, किसी को 2 दिन में कहता हूँ 2 से 4 दिन आप अपने घर का बाथरूम, स्नान, बर्तन, कपड़ा का पानी आप यूज करते हैं, जिसके घर में 5 को परिवार है वो यूज करता है, और वो पानी को हाथ से उठा करके 100 मीटर दूरी नदी में डालता है। कितना माने कि शोषण करता है समाज। जो समाज में थोड़ा सा जिसको भगवान अर्थ से मजबूत कर दिए हैं, थोड़ा सा बल दे दिए हैं, या थोड़ा सा राजनीतिक में पैठ बना दिए हैं, वो कमज़ोर वर्ग को कितना शोषण करता है, कितना माने कि सताता है, आप इनके मुंह से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इतना झेल रहे थे, हमारे हस्बैंड को आते हैं तो बुरा लगता है, इसी वजह से कुछ बोलेंगे, किसी को भी बुरा